मुगल साम्राज्य अपने पीक पर इतना बड़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी वो पूरे भारत को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि एक ऐसे किंगडम ने उन्हें 17 बार हराया जिसके बारे में 90% जनता जानती भी नहीं। बात हो रही है अहोम साम्राज्य की। लचित बोरफुकन को आज भी भारत के सबसे ग्रेटेस्ट आर्मी जनरल्स में से एक माना जाता है। उन्होंने मुगलों से गुवाहाटी को वापस जीता, लेकिन फिर भी उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया। इमीडिएटली लचित बोरफुकन ने काउंटर अटैक प्लान करना स्टार्ट किया और उनका अंदाजा सही था। मुगलों ने फिर से असम पर हमला किया। इस बार 5000 बंदूकें, 15,000 आर्चर्स, 30,000 इन्फेंट्री और 1000 से ज्यादा तोपों के साथ मुगल वापस आए। सिर्फ नंबर्स की बात की जाए तो इतनी बड़ी सेना को डिफीट करना अहोम्स के लिए इम्पॉसिबल। लेकिन ये लड़ाई मुगलों की शक्ति और लचित बोरफुकन की बुद्धि के बीच में। उन्होंने लड़ाई को युद्ध के मैदान से जंगलों में, वादियों में, नदियों में लाया, जहां मुगलों के बड़े बड़े नंबर्स उनकी स्ट्रेंथ से उनकी वीकनेस बने। मुगल हार गए। भारत का इतिहास, नॉर्थ ईस्ट का इतिहास जाने बगैर अधूरा, क्योंकि भारत का फ्यूचर नॉर्थ ईस्ट के बगैर अधूरा। गुरु नानक देव जी की वार्तालाप हुई सी अहोम राजा नाल। विसरे खाना पीना जी जद ओ बंदे बोल पैगंबर दे जी पाउणा विच तर दे। शुरुआत या इस तरह आखिए कि अज दे नवे सवेरे की शुरुआत असी कर रहे हैगे आ आसाम की पुरातन राजधानी गढ़गांव तो। आसाम का पुरातन नाम सीगा कामरूप ते अहोम डायनेस्टी का हिस्सा सी। इस स्थान के उत्ते धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी अपनी आसाम की यात्रा के दौरान जब पुजदे ने ते उन्हां दी मुलाकात होंदी है ढुबरी दे विच राजा राम सिंह नाल। राजा राम सिंह कौन सी, ढुबरी दे विच उन्हां दी मुलाकात क्यों होंदी है ते वो किहड़ी मदद धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी तो मंगते हैं, यह सारा इतिहास आप जी नूं दसांगे। लेकिन उस तो पहले अहोम राज के बारे में जानना भी साढ़े वास्ते बहुत जरूरी है। आओ हुण तुहानूं दसदे हैगे आ अहोम राज के बारे में ते उहदी पुरातन राजधानी। तो यदी शुरुआत होंदी है सन 1228 विच ते 1826 विच जिस वक्त अंग्रेज़ इत्थे आए तो उन्होंने नाल ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो बर्मा ने उस वक्त आसाम के उत्ते आक्रमण किया तो उसी समय इस डायनेस्टी का खात्मा किया गया। आओ तुहानूं हुण दिखाने हैं कि यह स्थान अंदरों। आओ हुण तुहानूं दसदे हैगे आ राजा राम सिंह का इतिहास जिहड़ा कि धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी नाल जुड़िया हुआ है। राजा राम सिंह जी का पूरा नाम सीगा मिर्जा राजा राम सिंह। वो औरंगजेब की सेना के सेना नायक सी। राजपूत होने के बावजूद भी वो औरंगजेब के नाल जुड़े हुए सी ते शिवाजी मराठा नूं उन्होंने एक बार फड़िया सी, लेकिन वो उन्होंने हथों निकल गए सी, जिहदे करके औरंगजेब उन्हां नाल काफ़ी खफा सी। औरंगजेब ने मिर्जा राजा राम सिंह नूं दिल्ली तो आसाम दे वल भेजा ते उत्थे अहोम राजाओं के उत्ते कब्जा करने वास्ते आख्या ते यह आख्या कि अगर राजा राम सिंह अहोम जाके वो इलाका जित लेंदे ने ते वो उन्होंने माफ़ कर देगा। हुण शुरू होंदा है असल इतिहास जिहड़ा कि धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी नाल आके जुड़ता है। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी उस वक्त आसाम की यात्रा ते सी। आसाम वो आके ढुबरी साहब पहुँचते हैं, जिहड़ा कि आप जी ने पिछले एपीसोड वेख्या कि ढुबरी साहब आके उन्होंने नाल जादूगरनी का जिहड़ा प्रकरण होया। उसी दौरान राजा राम सिंह आके धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी मिलता है। राजा राम सिंह का परिवार पिछों धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी मनन वाला सी ते एक होर भी राजा होए ने राजा राम राय, वो भी आसाम तो सी ते राजा राम राय जिहड़े ने वो भी गुरु साहब जी बहुत मनते सी। इहदा इतिहास कई बार वर्णन आया। इत्थे आके अहोम दे राजा चक्रध्वज ते मिर्जा राजा राम सिंह दोनों की सेनावां एक दूजे के सामने आके डट जांदियां ने। आसाम के बारे में यह गल मशहूर सी कि इत्थे दे जादूगर बड़े मशहूर होंदे ने। औरंगजेब ने सोचा कि राजा राम सिंह उत्थे जाके या तो जादूगरां दे हथ मारा जाएगा तो जे वो मारिया गया तो राजपूताना का राज मेरे हाथ च आ जाएगा, तो जेकर वो कामरूप इलाके नूं जित लियावेगा तो वो राज भी मेरे कब्जे में आ जाएगा। उन्हें एक तरीके नाल राजा राम सिंह नूं सजा भी दी तो दूजी तरफ अपने राज नूं सुरक्षित भी कर लिया। ऐसी की चलाकी औरंगजेब की। इत्थे आके राजा राम सिंह की मुलाकात होंदी है धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी नाल। राजा राम सिंह
ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਪਹਾਰ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਸ਼ਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਸਣੇ ਗੁਹਾਟੀ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਚਕਰਧਵਜ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਲਹੂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜੀਆਂ ਸਨ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਵਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਠਾਣ ਲਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਚਕਰਧਵਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਕਾ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਕਰਧਵਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਾਇਆ। ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਟਾਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਗੁਹਾਟੀ ਅਹੋਮ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟੁਬੜੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੰਜਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖੰਜਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰਪੁਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦੋਨੋਂ ਰਾਜਾਵਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਿਨਮਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਖੰਜਰ ਗੱਡਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੁਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਗਤ ਨੇ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸਿਉ ਸਭ ਲਾਗੇ। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। इस वीडियो में मैं आप सबको गुरु गोबिंद सिंह जी के सबसे प्यारे हाथी के बारे में बताना चाहता हूं। क्या आपको पता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी के पास एक बहुत ही खूबसूरत हाथी भी था जिसका नाम उन्होंने प्रसादी हाथी रखा था। वैसा हाथी पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास भी नहीं था। उस टाइम के राजा औरंगजेब के पास भी इतना अच्छा और इतना खूबसूरत हाथी नहीं था, जिसकी वजह से वो गुरु गोबिंद सिंह के साथ थोड़ा जेलस भी फील करता था। ये दिखने में इतना खूबसूरत था, जो एक बार इसको देख लेता था वो देखता ही रह जाता था। इसके माथे के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत वाइट कलर का निशान था। सूंड से लेके पूंछ तक एक वाइट कलर की लाइन थी, जो बहुत ही कम किस्म के हाथियों में मिलती है और माना जाता है कि ऐसे हाथी थाईलैंड में ही पाए जाते हैं। थाईलैंड में जो चिंगमई नाम का इलाका है वहीं पे पाए जाते हैं। शायद ये हाथी भी वहीं से आया था, क्योंकि ये हाथी गुरु गोबिंद सिंह जी को आसाम के राजा रतन राय ने तोहफे में दिया था। और रतन राय के जो पिताजी थे राम राय जी, उनका थाईलैंड के
चिंगमई नाम के इलाके के राजा मई चिंग के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। तो माना जाता है कि ये हाथी थाईलैंड से उन्होंने रतन राय जी को तोहफे में दिया और आगे रतन राय जी ने गुरु गोविंद सिंह जी को ये तोहफे में दिया। तो ये हाथी की खास बातें क्या थी? सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत ही खूबसूरत था। दूसरी बात, ये इतना समझदार हाथी था कि ये गुरु गोविंद सिंह जी को जब भी गुजरते थे तो सलाम दिया करता था, उनके आगे अपने सूंड को उठाकर उनके आगे सिर झुकाया करता था, जिसको देख के संगत बहुत ही खुश होती थी। और दूसरी खूबी इसमें यह भी थी कि जब गुरु जी बाहर से आते थे तो ये अपनी सूंड में पानी भरता था और गुरु गोविंद सिंह जी के पैर धोता था। और तीसरी बात, जब गुरु गोविंद सिंह जी शिकार पर जाते थे या फिर अपने तीर से तीरंदाजी करते थे, तो जैसे जैसे गुरु गोविंद सिंह जी बाण छोड़ते थे और वो अपने निशाने पर लगता था, तो ये हाथी जाता था उन तीरों को वापस गुरु गोविंद सिंह जी के पास लेके आता था। और चौथी बात ये थी कि ये हाथी रात के समय सूंड में मिसाल पकड़ के गुरु जी के पीछे पीछे चलता था, उनको आगे रास्ता दिखाता था। और ये हाथी गुरु गोविंद सिंह जी को सिर पे चवर भी झुलाता था। जैसे हमने देखा है कि गुरु गोविंद सिंह जी के सिर के ऊपर चौवर घुमाया जाता है, तो ये हाथी गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर चवर घुमाता था और संगत में संगत करता था। तो ये सब खूबियाँ उस हाथी में थी। इसीलिए इस हाथी को कई राजे वहाँ के अपने घर में भी लेके जाना चाहते थे। इस हाथी को वो हथियाना चाहते थे, लेकिन वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हुए। इस हाथी को गुरु गोविंद सिंह जी बहुत प्यार करते थे और हमेशा अपने साथ रखते थे। लेकिन 1705 में जब अनंतपुर साहिब की जंग हुई तो अनंतपुर साहिब को 8 महीने तक मुग़लों ने और पहाड़ी राजाओं ने घेर के रखा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बाहर से अंदर सामान जाना बंद हो गया, खाने पीने की बहुत ज़्यादा कमी आ गई, और जिसकी वजह से ये हाथी बहुत भूखा हो गया और एक बिल्कुल स्केल्टन की तरह बन के रह गया। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने खुद अपने हाथों से उस हाथी को तीर मारकर उसकी ज़िंदगी से मुक्त कर दिया। और इसी नस्ल का एक और हाथी माना जाता है कि थाईलैंड के राजा भूमिबल, जिनकी 2016 में मौत हो गई, उनके महल में आज भी है। पूरी दुनिया में अभी एक ही बचा है जो उनके पास है, उनके अलावा किसी के पास नहीं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जिसमें राजा हरिश्चंद्र, जो हिंदुओं के राजा जाति से राजपूत थे, वो हुए और उनकी परीक्षा एक विश्वामित्र नाम के ब्राह्मण ने ले ली। सारा राजपाट छीन लिया और जब दक्षिणा देने का टाइम आया तो राजा हरिश्चंद्र के पास पैसे नहीं थे। राजा हरिश्चंद्र जी बिकने के लिए चल दिए। देखिए, उन्होंने एक राजा कौड़ियों के भाव में बिकने के लिए तैयार, मगर कोई खरीदने वाला नहीं। पत्नी दूसरों के यहाँ काम करती रही, बेटे को सांप ने काटा, कफन नसीब नहीं हुआ। जिस समाज के राजा की इतनी बुरी गत हुई, वो कालिया भंगी ने उस राजा को खरीद लिया। हम खरीदार होकर भी नहीं कह रहे कि गर्व से कहो हम वाल्मीकि है। द्वापर में आप देखिए, महाराजा युधिष्ठिर ने अपना मन बहलाने के लिए एक गेम खेला, चौसर। उसमें अपनी संपत्ति हारे, राजपाट हारे, यहाँ तक कि अपने भाइयों की और अपनी साझा पत्नी द्रौपदी को हार गए। अरे वाल्मीकियों का इतिहास उठा के देखो, वो कभी अपनी पत्नियों का अपमान नहीं होने दिया और अपनी पत्नियों की सुरक्षा करी। हमने अपनी पत्नियों की सुरक्षा नहीं करी, बल्कि हिंदुओं के राजा राम की पत्नी हमारे गुरु के आश्रम में उसको शरण मिली, सम्मान मिला, बच्चे पैदा हुए, एजुकेशन मिली, पालन पोषण हुआ। लेकिन आज हिंदू कह रहे हैं, गर्व से कहो हम वाल्मीकि हिंदू हैं, लेकिन वाल्मीकि समाज नहीं कह रहा, जबकि हमने उन पे एहसान किया है। क्यों पूरी नहीं करी? उसके बाद आप सिखों का इतिहास उठाइए, उनके 9वें गुरु तेग बहादुर का सर इसी दिल्ली में लाल किले के सामने औरंगजेब ने काट दिया और सम्मान से उठा के ले जाए। और जब उठा के ले गया तो वाल्मीकि कौम का वीर भाई जीवन सिंह उठा के ले गया। लेकिन सिख आज बोल रहे हैं, उनकी पगड़ी की लाज हमने रखी, वो बोल रहे हैं गर्व से। आज बोल रहे हैं, उनकी पगड़ी की लाज हमने रखी, वो बोल रहे हैं गर्व से कहो हम सिख हैं। लेकिन वाल्मीकि समाज नहीं बोल रहा कि गर्व से कहो हम वाल्मीकि हैं, क्योंकि ये बात हमें किसी ने बताई नहीं। 1857 की क्रांति का आप आंदोलन उठा के देखिए,
इस देश में मंग गया जब उसको पता चला कि मैं जिस कारतूस को मुंह से खोलता हूं उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। इसका मतलब यह हुआ उसने आंदोलन देश के लिए नहीं बल्कि अपनी जाति बचाने के लिए किया, जो सुअर और गाय की चर्बी से भंग हो गई थी। उसने अपने धर्म को बचाने के लिए, उसने अपने ब्राह्मणत्व को बचाने के लिए विद्रोह किया, देश को बचाने के लिए नहीं किया था। तब तो वर्दी और बंदूक थाम ली थी। अब ये बात उसे बताई किसने? ये बात उसे बताई उस कारतूस के कारखाने में काम करने वाले माता दीन भंगी ने।